अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले किस्त में आपने देखा कि उस्मान कहता है मैं नहीं जानता तुम किस के लिए काम करते हो। कांता को जिनूस कहता है मैं आपको तमाम सूरत हाल समझाता हूँ। तो उस्मान कहता है सफ़ेद निकलने वाली तलवार सुर्ख होने से पहले मियान में नहीं जाएगी। इस एपिसोड के आगाज़ में कांता को जिनूस कहता है कि आपका बेटा अलाउद्दीन शहनशाह के दुश्मनों के कब्ज़े में है। ये सुनकर उस्मान कहता है ये क्या कह रहे हो। इसके बाद यीनी शहर का मंजर दिखाया जाता है। तमाम सिपाही इकट्ठे खड़े होते हैं। बाला गुस्से में उनसे कहती है दुश्मन हमारे घर में घुस आया, आप कैसे पहरादारी कर रहे थे? क्या आपकी आंखें अंधी और कान बहरे हो गए थे? जवाब दो। इतने में वहाँ पर काजी साहब आ जाते हैं और कहते हैं सब्र करें, ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है, औलाद देने वाले इम्तिहान से भी गुजारेगा, अलाउद्दीन मिल जाएगा, सब्र करें। इतने में हम तैमूर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है कि गाड़ी के तेज़ी से जाने के आसार मिले हैं मगर आगे जाकर मिटा दिए गए हैं। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं हमें फ़ौरन रवाना होना चाहिए। फिर बाला खातून आगे बढ़ते हुए कहती हैं मैं कसम खाती हूँ अलाउद्दीन को अगवा करने वाले शख्स को जड़ों से खींच कर बाहर निकाल फेंकूँगी। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ उस्मान पूछता है मेरे बेटे अलाउद्दीन को किसने अगवा किया? तो कांता को जिनूस कहता है जो शहनशाह को मारना चाहता है। फिर वो शहज़ादी अफीलिया का नाम लेता है और कहता है वो अकेली नहीं है, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए फ़रेक भेजी गई है, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। तो उस्मान कहता है आप लोग एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ। फिर कांता को जिनूस कहता है कुस्तुनतुनिया को बचाकर आपने उनकी दुश्मनी पाल ली है, अगर दुश्मन एक हैं तो हम भी एक हैं। फिर उस्मान उल्फ के बारे में पूछता है तो कांता को जिनूस कहता है ये रोम का मुअज़्ज़ज़ तरीन जंगजू उल्फ बे उक्तम साहब के हाथों गाँव में होने वाले कत्ले आम का इंतकाम लेना चाहता है। फिर उस्मान कहता है अगर मेरे बच्चे का बाल भी बाका हुआ तो तुम सबको ज़मीन में दफन कर दूंगा। ये सुनकर कांता को जिनूस कहता है मुझे यकीन है कि उन दो शैतानों के जाल से हम निकल जाएंगे। फिर उस्मान कहता है अगर तुम्हारी एक बात भी झूठी निकली तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। फिर उस्मान पूछता है तुमने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? तो कांता को जिनूस कहता है इसे दान के लिए अगवा किया गया है, दान फ़रेक का भाई है। इसके बाद कुस्तुनतुनिया में शाही महल का मंजर दिखाया जाता है। शहनशाह कहता है मेरी प्यारी बेटी अफीलिया ने मेरे लिए मजबूत ज़रा बनवाई है। फिर वो सिपाही को पहनाने का इशारा करता है तो सिपाही वो ज़रा शहनशाह को पहनाने लगता है तो शहनशाह को अचानक से दर्द होता है। तो कांता को जिनूस का सिपाही पूछता है खैरियत तो है शहनशाह? तो शहनशाह कहता है ज़ेरा की तैयारी के दौरान कोई कील अंदर रह गया होगा। इतने में शहज़ादी अफीलिया भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ख़ुशी से कहती हैं आपने ज़ेरा पहन ली। फिर शहनशाह अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर अफीलिया परेशान हो जाती हैं। कांता को जिनूस का सिपाही कहता है तबीब बुलाओ, ज़रा मैं ज़हर हो सकता है। फिर वो अफीलिया का हाथ पकड़ कर कहता है मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब कांता को जिनूस का सिपाही चुपके से कील पर जहर लगाकर ज़ीरा में लगा रहा होता है। तो कांता को जिनूस का सिपाही अफीलिया से कहता है तुम शहनशाह के सबसे करीब थी और ज़ेरा भी तुम्हें लाई थी। इस तरह वो ये इल्ज़ाम शहज़ादी अफीलिया पर लगा रहा होता है। फिर वो सिपाहियों को शहज़ादी अफीलिया को पकड़ने का हुक्म देता है। ये सुनकर अफीलिया वहाँ से भाग जाती हैं। फिर सिपाही अफीलिया का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान कहता है अपने बेटे को मैं हासिल कर ही लूँगा, लेकिन अगर पता चला कि इसके पीछे तुम थे तो। इतने में कांता को जिनूस साथ ही कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपका दोस्त हूँ। फिर उस्मान कहता है मैं फ़िलहाल तुम्हारी बात का भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन ये उल्फ मेरे सिपाहियों को मारने की सज़ा पाएगा। तो उल्फ कहता है मैं बहाए गए खून के हर कतरे का हिसाब लूँगा। फिर उस्मान उसको लाड़े को ज़मीन पर फेंक देता है और जरको ताई आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब की तलवार उठाकर उनके हवाले कर देता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद कांता को जिनूस कहता है तुम वापस नहीं जा पाओगे उस्मान। दूसरी तरफ अफीलिया कमरे में आकर अपने आप की अलमारी के अंदर छुपा लेती है। सिपाही दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो दरवाज़ा तोड़कर अफीलिया को ढूंढने लगते हैं। तो कांता को जिनूस का सिपाही कहता है अफीलिया को हर जगह पर तलाश करो। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर कांता को जिनूस उल्फ से कहता है उस्मान हड्डी निगल चुका है, अब वो इसके हम होने का इंतज़ार करेगा। तो उल्फ उसे पकड़कर गुस्से में कहता है मुझे सब सच बता दो। तो कांता को जिनूस उसके गले में खंजर रखते हुए कहता है झूठ बोलने वाले की जाल से बचो। फिर उल्फ पूछता है उस्मान की गर्दन क्यों नहीं काटने दी तुमने? तो कांता को जिनूस एक ख़त निकाल कर कहता है कि फ़रेक की भी यही राय है। फिर उल्फ वो ख़त उससे ले लेता है। कांता को जिनूस कहता है अलाउद्दीन हमारे कब्ज़े में है, जल्द उस्मान भी आ जाएगा। उल्फ कहता है मैं यीनी शहर पर हमला करूंगा और इसके बेटे को कत्ल कर डालूंगा। कांता को जिनूस कहता है काम मुश्किल मत बनाओ, तुम खामोशी से अपने भाई को निकाल लाओगे और मैं नीचे की फ़ौज के साथ आकर यीनी शहर का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद वो दोनों आपस में मिलते हैं और उल्फ कहता है अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। फिर वो उल्फ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाला और उसके सिपाही
सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं तो गाड़ी के जाने के आसार दिखाई देते हैं। इतने में उस्मान और उसके सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस्मान पूछता है खैर तो है बाला। बाला अपने घोड़े से नीचे उतर कर कहती है हमारे बेटे अलाउद्दीन को अगवा कर लिया गया है। अब तैमूर कहता है कि गाड़ी के निशान हमें यहाँ तक ले आए हैं, आगे से रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो उस्मान कहता है गाड़ी के निशानात का ताक़ुब किया जाए और दूसरी तरफ भी सिपाहियों को भेजा जाए। और फिर तैमूर को कहते हैं तुम तुर्गुत साहब के साथ उक्तम कबीले जाओ और जाकर शहीदों को ले आओ। फिर उस्मान और बाला आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ अलाउद्दीन को बाहर निकाल जा रहा होता है। इतने में अलाउद्दीन चालाकी से सिपाही का खंजर निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स अलाउद्दीन को नीचे गिरा देता है। फिर अलाउद्दीन कहता है मार डालो मुझे, इंतज़ार किसका है? तो वो शख्स कहता है अपने बाप के खात्मे के लिए तुम्हें कुछ वक्त मज़ीद ज़िंदा रहना होगा। फिर वो अलाउद्दीन को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रेक का साथी लियो उसके साथ एक ख़त लेकर आता है। फ्रेक वो ख़त खोलकर पढ़ने लगती है और कहती है तैयारियां हो रही हैं, जब उस्मान अलाउद्दीन के पीछे जाएगा तो हम दान को ज़िंदान से आज़ाद करवा लेंगे। लियो कहता है शहर बंद है, सारी दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। तो फ्रेक कहती है तुमसे खौफ की बू आ रही है। तो लियो कहता है नहीं, ज़िंदान में कब दाखिल होना है? तो फ्रेक कहती है अभी नहीं, पहले इन्हीं शहर में एक बड़ा मेहमान आने वाला है, इसका इस्तकबाल करना होगा। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ अलाउद्दीन को उतारा गया था। फिर जेरकोताई उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर उस डब्बे को खोलता है जो खाली होता है। फिर जेरकोताई उस्मान साहब को बताता है कि ये खाली है और इसमें खून से लिखा गया है मत आएँ। फिर उस्मान कहता है एहतियात में फ़ायदा है। इसके बाद कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान के सिपाही तमाम शहीदों के जनाजे लेकर कबीले में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर सब बहुत रो रहे होते हैं। बेंगी खातून उन जनाजों के चेहरों से चादर उठाने वाली होती हैं तो तुर्गुत उन्हें रोक देता है और कहता है मत उठाएं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। मगर बेंगी खातून उनकी बात नहीं सुनती और चादर उठा देती हैं। ये देखकर सब माएँ रोने लगती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरा नसब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम